हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि इन दोनों की मस्ती सारे फ्रेंड के साथ होती है और अब तो फ्रेंड में सरिता, सरियन, चंचल में इंक्लूड हो गए हैं। तो ये पुराने दिन वापस आ गए और शादी का फंक्शन हो, फिर तो सोने पे सुहागा वाली मस्ती हो ही जाती है, डबल तिबल। और फिर क्या था, बड़े लोग तो कहते हैं कि तुम लोग अपनी मस्ती करो, हम तो चले, क्योंकि उनको पता था भाई बच्चों की मस्ती तो बच्चों जैसी ही रहने वाली है। हाँ, कितने भी बड़े हो जाए लेकिन पेरेंट्स के लिए तो उनके बच्चे बच्चे ही रहते हैं ना। फिर क्या था, पानी प्राची को चैलेंज कर देती है कि लाइक आज मैं आपके रूम में आने वाली हूँ। प्राची बोलती है कि ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। आपके रूम के, मेरे रूम के इर्द गिर्द भी आप भटक के दिखा दीजिएगा। आप क्योंकि बात ईगो पे आ गई थी, फिर कहाँ बानी पीछे रहने वाली। बानी और तनु की जुगलबंदी का तो क्या ही कहना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो बानी तनु को बोलती है, देख कुछ भी हो जाए मुझे जाना है, तू सोच लियो। बात बात ना मेरी इज्जत पे आ गई है, तू समझ रही है, तेरी बहन की इज्जत है। तनु बोलती है तू चिंता मत कर, बिल्कुल देख अभी 10 बज रहे हैं, नीचे चलेंगे, डिनर विनर होगा मस्त, सब लोग रूम में सोएंगे, फिर उसके बाद तेरे को लेके चलूँगी प्राची के रूम में। पानी बोलती है तुझे लगता है सीरियसली वो अपने रूम में, मुझे लग रहा है कहीं बुआ जी या मम्मी को ना सुला ले। तो बोलती है पागल है क्या, मम्मा को क्यों चलाएंगी, वो बिल्कुल भी नहीं, आंटी जी को मैं संभालूंगी, बुआ को मैं संभालूंगी, उसके रूम में नहीं जाने दूंगी। तो पानी कहती हाँ तो रूम में वो अकेली थोड़ी सोएगी, कोई तो सोएगा ना उसके साथ। तो बोलती यार अब अकेले थोड़ी सोएगी, ऑफ कोर्स कोई तो सोएगा। अब वो तेरी जो ये फ्रेंड्स है ना, कॉलेज वाली फ्रेंड्स आई हैं, ऑफ कोर्स वही सोएंगी क्योंकि सिस्टर तो है नहीं। तो मैं भी शायद, तो तू देख मेरे को तो सोने नहीं देगी, उसको पता है कि लाइक मैं तेरे साथ मिली हुई हूँ, तो तू समझ, लाइक चंचल, सरिता, सरी, ये सब लोग सोई नहीं है उसके रूम में, तो तू देख कैसे उन लोगों के बीच में से, तू समझ रही है ना। प्राची बानी बोलती है अब यार रूम में अकेले तो नहीं मैं सुला सकती, बट हाँ ठीक है देखते हैं, बाकी तू दीपाली से सेटिंग कर ना, वो ईगो पे ले गई है, समझा करना, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी साइड। तो बोलती है रुक, तू चिंता मत कर, बिल्कुल। वो आवाज़ लगाती है दीपाली सुन। तो बोलती है टाइम नहीं है अभी, बाद में सुनूंगी तेरी। तनु बोलती अबे सुन ले, पिटेगी या फिर मेरे हाथ से तू। बोलती हाँ हाँ ठीक है आ रही हूँ। वो ऊपर आती है और बोलती है कि क्या है बोल। बोलती है देख बानी की साइड लेनी पड़ेगी। बोलते देख मैं प्राची की साइड हूँ, ठीक है, मैं पार्टी चेंज नहीं करने वाली, मैं दोगलापन नहीं करूँगी। बानी बोलती है यही थी तेरी दोस्ती, यही था तेरा प्यार मेरे लिए है, बस दिखा दिया तूने रंग, मतलब मेरी वाली के लिए तू मुझे छोड़ेगी, मुझे अपनी दोस्त को भूल गई, वो दोस्ती, वो बचपन का दोस्त बना है, यही था हमारा। दीपाली बोली अरे 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 तू तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है बे। तो बोलती है हाँ तो यार तू प्राची की साइड ले रही है, तू मेरी पहले दोस्त है ना। तो बोलती है हाँ ठीक है तेरी हूँ, बट यार अब वो देख तेरी वाइफ होने वाली है, तो यार वो भी तो ना, समझा कर ना। तो बोलती है पक्का तू उसकी साइड लेगी, मेरी साइड नहीं, बस मुझे रूम में जाने दियो ना, समझा कर ना। देख बस मुझे इतनी प्रॉब्लम है कि रूम में वो अकेले नहीं होगी, तो मैं समझना। दीपाली बोलती है तो देख यार रूम में तो कम से कम आराम से तेरे फ्रेंड्स आए, वो लोग तो सोएंगे ही सोएंगे, बड़े लोग ना सही, अब देख उन सबको तो नहीं भगा सकते ना रूम से, समझा करना यार। तो बानी बोलती है हाँ फिर मैं उसके साथ नाइट स्पेंड कैसे करूँगी। तो बोलती है 1-2 घंटे की बात है, सब लोग सो रहे होंगे, जो तुझे करना है तो कर लियो। तो बोलती पागल है क्या, रूम में वो लोग होंगे। तो बोलती है अरे तो तुझे क्या आज ही सच्ची में सुहागरात बनानी है क्या, ठीक है किस विस करनी होगी कर लियो, ऐसा थोड़ी कोई तुझे उठ उठ के देख रहा है। पानी बोलती है हाँ ठीक है चल, मतलब आने देगी ना। दीपाली बोलती है सोचूंगी, अब मैं दगाबाज तो नहीं हो सकती ना अपनी भाभी जान के लिए। पानी बोलती है बताऊँ अभी तुझे। दीपाली भागते हुए प्राची के पास जाती है। प्राची बोलती है हाँ पार्टी चेंज कर ली ना, लाइक आपको आनी तो अपनी दोस्ती ही है। दीपाली बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं यार, भाभी जी आप ऐसे बोलोगे मेरे बारे में, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी साइड हूँ। प्राची बोलती है सब पता है मुझे, आप मेरी साइड हो कि उनकी साइड हो। हाँ
अपनी दोस्ती तो छूटेगी नहीं। दीपाली बोलती नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, वो तो कुछ काम से बुलाया था, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल भी नहीं है। प्राची बोलती अच्छा उनको बुला लो खाने का। तो बोलती खाने का, अब बड़ी फिक्र है, अभी तो बड़ा ईगो चल रहा था। प्राची बोलती अरे ईगो क्या था, वो तो बस छेड़ रही थी ना, मैं बुला लो उनको खाना खाने के लिए। लाइक जब वो बोलती है तब तक लाइक दीपाली, तनु और वो सब लोग आ ही रहे होते हैं, साथ में फ्रेंड्स भी होते हैं। सरिता का कॉल आने लगता है, तो लाइक सरिता बोलती है कि यार हमें जाना पड़ेगा, मॉर्निंग में हम सच्ची जल्दी आ जाएंगे, लाइक 6 o'clock के आ जाएंगे यार, अभी जाना पड़ेगा, फ़ोन आ गया है घर से, काम है थोड़ा सा। तो बोलती ऐसे करेगी तो बोलती समझा करना यार, एकदम से अर्जेंट आना पड़ा तो। प्राची बोलती है कोई बात नहीं, जल्दी आ जाना मॉर्निंग में, इट्स ओके, तुम लोग आए इसी बात की खुशी है, नहीं तो बिन बुलाए आज के ज़माने में कौन आता है, ऐसे लकीस्ट दोस्त मिले हैं हमें कि तुम आ गए, बहुत है, चलो खाना तो खा के जाओ। दैन फिर ये लोग सब साथ में खाना वगैरह खाते हैं। दैन उसके बाद सरी और सरिता को तो चले जाते हैं। अब लाइक बहानी खुश होती है और तनु को इशारा करती है देख अब रूम में कोई नहीं होगा। तो बोलती है चंचल होगी ना, तो बोलती है हाँ तो चंचल तो कोई बात नहीं, एक तू निकाल दियो ना उसको, दीपाली को बोल दियो ना वो बाहर चली जाएगी। बोलती पागल है क्या, वो बाहर चली जाएगी, कुछ भी ना ना। दैन उसके बाद बात आती है ऑफकोर्स सोने की। बुआ जी जो होती है वो कहती है कि देखो मानी तुम तो प्राची के साथ नहीं सो सकती उस रूम में, तो तुम्हारे रूम में तो प्राची के साथ मैं सो जाऊंगी, और चंचल तुम भी मेरे रूम में ही आ जाना, दैन बानी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ सो जाना। तो लाइक बानी बोलती अरे बुआ जी आप मामा के साथ सो जाना ना, आप लाइक प्राची के साथ क्या करोगे। बोलती हाँ हाँ सब पता है मुझे तुम लोगों का, लाइफ में क्या चले क्या नहीं चले, मुझे इतना उल्लू मत समझो समझे। लाइक लिटरली पानी का प्लान धरा का धरा रह जाता है। वो बुआ जी प्राची का हाथ पकड़ती है और उनको रूम में ले जाने लगती है, और प्राची बड़ी तीखी स्माइल के साथ और बोलती आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीछे आ जाओ अब मेरे। लाइक लिटरली पानी बोलती क्या है यार, बुआ जी को क्या पड़ी हुई है लाइक यार, हम बच्चों की उसमें ये कहाँ से आ गई। तनु बोलती है यार मुझे क्या पता, देख बुआ जी से कोई पंगा नहीं ले सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगी, तुझे पता है तेरी बूजी का हाल, ना 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 बाबा ना, सुना सुना के मार डालेंगी वो तो, आंटी जी से तो अभी आंटी जी पड़ जाएंगी, लेकिन बुआ जी ना बाबा ना। पानी बोलती है मतलब मैं नहीं जा सकती अब प्राची के रूम में। तनु बोलती है देख छोड़ अब, देख ईगो वीगो हट मत कर, कल शादी है अच्छे से हो जाने दे, फालतू कोई रात में नाटक हो पंगा हो, समझा कर, देख बात खराब होगी, तू समझा कर। बानी का हाथ पकड़ती है तनु, बानी कहती है हट तू, हाथ छुड़ाती हुई रूम में चली जाती है और लाइक बेड पे लेट जाती है, फ्लो को पकड़ती है, उसको हक करती है। तनु बोलती है बाबू जी की याद आ रही है। पानी बोलती है देख मुझे शेर मती बहुत मारूंगी। देन उसके बाद लाइक ऐसे ही लेटे 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 लाइक 1 o'clock हो जाता है, लेकिन पानी को इतनी सी नींद नहीं आती है, लाइक वो कभी इधर करवट कभी इधर करवट। और जो प्राची होती है वो भी बेचैनी होती है, वो भी सो नहीं रही होती है, वो उसको टेंशन हो रही होती है कल शादी में कि लाइक क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एंड देन उसके बाद पानी जो होती है वो उठती है और देखती है कि लाइक तनु दीपाली सब मोस्टली सो ही चुके थे, वो बाहर आती है, वो काफ़ी बेचैन हो रही होती है और देखती है कि प्राची के रूम की जो लाइट होती है वो ऑफ होती है, मम्मा के रूम की लाइट देखती है वो भी ऑफ थी, मोस्टली सब लोग सो ही रहे थे। वो थोड़ा रूफ पे जाती है, थोड़ा जो झूला था वहाँ बैठती है और थोड़ा सा कुछ सोच रही होती है। फिर सोचती है कि प्राची के रूम में चलूँ क्या, क्या पता वो नहीं सोए हो, लाइक सीरियसली नहीं वो सो गई होगी, लाइक नहीं वो नहीं सोई होगी। वो फ़ोन निकालती है और प्राची को मैसेज करती है। प्राची जस्ट मैसेज आता है लाइक आप सो गए, प्राची तुरंत रिप्लाई करती है कि नहीं
बानी समझ जाती है कि प्राची नहीं सोई है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एकदम लाइक विद इन 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई आता है कि जैसे वो उसी का वेट कर रही थी, उसके मैसेज का ही वेट कर रही थी। बानी बोलती है कि बुआ जी रूम में आपके साथ? तो बोलती है कि हाँ। बानी बोलती है मैं रूम में आ जाऊँ? तो बोलती है हाँ हाँ, बनना है आपको जो रूम में आ जाओगे। बानी कहती है देखो आपने कल चीटिंग करी है, बड़े लोगों को इंक्लूड नहीं करना था। प्राची बोलती है कि देखो मैंने कुछ नहीं कहा है, बुआ जी खुद से आके सोई है, मैंने तो नहीं बुलाया था ना उनको अपने रूम में। बानी कहती है ठीक है, ओके, वैसे आपने अच्छा नहीं किया। प्राची बोलती है मैंने क्या अच्छा नहीं किया यार, बुआ जी आ गई तो मेरी गलती थोड़ी है। बानी बोलती है कि ठीक है, ओके। देन फिर वो थोड़ी देर लाइक 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं करती और उसका दिमाग में चल रहा होता है कि यार जग रही है, यानी उनके दिमाग में भी उतना ही हरकतें या दिमाग में वही बातें चल रही होंगी जो मेरे हैं, तो मुझे जाना चाहिए ना उनके पास। लिटरली वो ये सोचती है और वो बस फिर क्या था, वो निकल जाती है प्राची के रूम की साइड। वो प्राची का जो डोर होता है वो देखती है तो वो लाइक बंद नहीं था, वो ओपन ही था। हाँ वो ओपन था, एक्चुअली वो बंद था, पहले वो बंद था। हाँ पहले वो बंद था, लेकिन जब प्राची ने बानी का मैसेज देखा था तो प्राची ने कहीं ना कहीं वो डोर ओपन कर दिया था। हाँ देखो, तो प्यार करने वाले कितनी भी नोक झोंक कर ले, कितना भी एक दूसरे को चैलेंज कर ले, बट एक दूसरे के बिना रात बिताना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। दैन उसके बाद पानी एकदम से बहुत हल्के हल्के पैरों से आती है, बिल्कुल शोर नहीं करते हुए। वो देखती है कि लाइक प्राची किस साइड है। ऑफ कोर्स उसको पता था कि उसको प्राची का बेड का कौन सा साइड पसंद है, लेकिन पानी को डाउट था कि भाई चंचल बुआ जी कहीं प्राची को बीच में तो नहीं लेके बैठी हुई है। वो हल्का सा अपना फ़ोन को ऑन करती है और प्राची की साइड लाइक ऐसे ऑन करके देखने लगती है। प्राची तो ऑफ कोर्स जग रही थी और वो भी अपना फ़ोन उठाती है और लाइट करती है कि लाइक मैं इधर हूँ। बानी उधर आती है, वो एक कोने की साइड में थी। बानी कहती है, बानी कुछ नहीं कहती है, प्राची एकदम से डर जाती है क्योंकि उसके जस्ट बगल में लाइक बुआ जी थी। बानी आती है, फ़ोन का साइड रखती है, प्राची के जस्ट आके ऊपर लेट जाती है, लिटरली ऊपर लेट जाती है। वो ना उसको बाहर लेके जाती है ना कुछ, और प्राची बेचारी उसकी हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि बगल में बुआ जी लेटी हुई है। ये मुझे मरवाएंगी, खुद तो मरेंगी, साथ में मुझे भी मरवाएंगी। लाइक रूम में काफ़ी अंधेरा होता है। प्राची लाइक वो कुछ बोले कि पानी उसके लिप पे अपने फिंगर रख देती है, बिल्कुल इशारा करते हुए कि कुछ मत बोलना, बुआ जी उठ जाएंगी। प्राची बोलती है, प्राची कुछ नहीं बोलती है, लाइक एक दूसरे का फेस तक नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था। दहन उसके बाद क्या था, पानी जो होती है वो उसके लिप पे अपने लिप रखती है, बहुत क्यूटली एक किस करती है। पानी प्राची भी उसको किस बैक करती है। दहन 10-15 मिनट तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बॉडी को, जिस्म की गर्माहट को फील करते हैं। और फिर बानी प्राची के सीने पे अपना सिर रख के उसकी धड़कन को महसूस कर रही थी, जो कि काफ़ी तेज़ थी। बानी फिर उठती है और प्राची का हाथ पकड़ती है और पकड़ के बाहर की साइड जाने का इशारा करती है। प्राची लाइक मना करती है कि नहीं। प्राची पर बानी कहाँ मानने वाली थी। बानी उसका हाथ पकड़ के लाइक रूम से बाहर ले जाती है। प्राची जैसे ही रूम से बाहर निकलती है कहती है आप मर पाओगे, सीरियसली बुआ जी मम्मी ने सब ने मना करा है, सब नाराज़ हो जाएंगे, क्यों ऐसे काम करने जो नाराज़गी हो, प्लीज़ समझो ना, कल शादी है। बानी कहती है कल शादी नहीं है, आज शादी है। लाइक जैसे ही वो प्राची ये सुनती है तो वो एकदम से चुप हो जाती है, हल्का सा शाय फील करती है। बानी उसका हाथ पकड़ती है और अपने रूम में लेके जाती है, और अपने रूम में जैसे लेके जाती है लाइक तनु और दीपाली को वो बोलती है ओए उठो। तनु कहती है अरे इतनी जल्दी सवेरा कैसे हो गया यार, अभी तो सोए थे। बानी बोलती है अरे यार तुम लोग बाहर जाओ ना प्लीज़ ना।
पागल है क्या तू? रात के 12 बजे तो ये दौरे पड़ रहे हैं क्या? सोने दे, सो जा। उन दोनों ने आँख नहीं खोली हुई थी। बानी बोलती है देख मैं प्राची को लेके आई हूँ अपने रूम में, प्लीज़ बाहर चली जाओ ना। दोनों की दोनों एकदम से उठ के बैठ जाती हैं और बोलती क्या? तू भाभी जी को रूम में ले आई? भाभी जी आप तो के बाद हो, सीरियसली आपने मना किया था और आप खुद चल के ये अपनी होने वाली के साथ रूम में आ रहे हो? दैट नॉट फेयर। प्राची जो होती है वो अपना फेस नीचे डाउन की साइड कर लेती है। अब क्या ही बोले वो बेचारी, उसको भी बानी के साथ आना था और दैट्स वाई उसने उसको चैलेंज दिया था। बानी बोलती हो गया तुम दोनों का, निकलो के रूम से। और सुन मेरी बात सुन तनु, तू प्राची के रूम में जाके जो बेड पे जगह खाली होगी वहाँ जाके शांति से लेट जाइयो, जैसे बुआ जी को शक ना हो कि वहाँ पे प्राची नहीं है। बोलती बट उन्हें पहचानने आई, मुँह ढक ली हो, अंधेरा बहुत है, कोई नहीं पहचानना, समझी? और जैसा कह रही हूँ वैसा कर ले, नहीं तो बहुत पिटेगी। बोलती ठीक है ओके। दीपाली बोलती मैं कहाँ जाऊँ? कहती ऊपर जाके सो जा, तू जा चल। वो दोनों को रूम से बाहर निकाल देती है और डोर को लॉक कर देती है। तहन उसके बाद प्राची का हाथ पकड़ती है और उसको बेड पे लेके जाती है, बहुत प्यार से बैठालती है और उसके लैप में खुद अपना सिर रख देती है। प्राची बोलती है क्या हुआ, टेंशन में हो? बानी बोलती है कि नहीं बस थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। प्राची बोलती है आप नर्वस हो रहे हो? सीरियसली आप नर्वस हो रहे हो? बानी बोलती है कि हाँ तो ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ दिखाई जाए, आपको नहीं पता क्या? प्राची बोलती है आई नो बेबी, दैट्स वाई तो मैं आपका वेट कर रही थी, आप कब आओ, फ़ोन लेके बैठी हुई थी। बानी बोलती है तो मैसेज कर देते। प्राची बोलती है मुझे पता था ना आप आ जाओगे, जैसे ही आपको मौका मिलेगा, क्यों परेशान करना है आपको? बानी बोलती है सब जानते हो आप? प्राची बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, आपको नहीं जानोगी तो किसको जानोगी? देन उसके बाद बानी उठती है और प्राची को अपने सीने से लगाती है और बोलती है कि टेंशन तुम में तो आप मुझसे ज़्यादा होंगे। प्राची बोलती है कि थोड़ा सा आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बानी बोलती है टेंशन मत लो, शादी तो आज ही है। प्राची बोलती है मामा पापा नहीं आए तो? प्राची और बानी दोनों एकदम 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है, बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड। एंड देन उसके बाद बानी बोलती है जान कैन वी डू समथिंग टुडे? प्राची बोलती है क्या करना है आपको? बानी बोलती है ढेर सारा प्यार आपको। प्राची बोलती है वो तो आप हमेशा ही करते हो। बानी बोलती है आई डोंट नो, आज हमारी शादी है, या तो आज आप मेरे हमेशा के लिए हो जाओगे या फिर शायद आप मुझसे हमेशा के लिए। मैं आपकी कभी नहीं हो पाऊंगी। प्राची जो होती है वो एकदम साइलेंट हो जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी। प्राची के लिप्स पे बानी अपनी फिंगर रखती है और बोलती है मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। और प्राची जो होती है वो इशारा करती है कि ठीक है आप मुझे जो चाहो वो कर सकते हो। देन उसके बाद क्या था, बानी आती है और प्राची को किस करती है, किस करना स्टार्ट होती है, डीपली किस होती है, काफ़ी डीप किस होती है। मोमेंट थोड़ा सा सैंडी और इमोशनल होने की वजह से जो किस होती है उसमें सांसें बहुत गहरी हो रखी थी। बोलते हैं डीप ब्रेथ, हाँ काफ़ी डीप थी वो। हर एक सांस के साथ बानी और प्राची एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे थे, जिसमें लफ्ज़ नहीं थे, सिर्फ वो सांसें एक दूसरे का हाल बयां कर रही थी। जबकि आज दोनों की शादी है, हाँ क्योंकि 12 बज चुके थे, नेक्स्ट डे लग चुका था, तो दोनों की शादी का दिन है आज और दोनों उतने नर्वस हैं
कि शायद एक नॉर्मल कपल इतने नर्वस कभी नहीं होंगे जितने प्राची और बानी थे, क्योंकि प्राची के साथ जो कंडीशन थी ऑफ कोर्स वो बानी पे भी अप्लाई हो रही थी। अगर दोनों आज साथ हो जाएंगे तो ज़िंदगी भर के लिए, नहीं तो शायद प्राची कभी बानी की ना हो पाए। और ये डर प्राची से ज़्यादा बानी को खा रहा था, और कहीं ना कहीं प्राची को भी खा रहा था कि मैंने जो बोल दिया है तो बोल दिया है, लेकिन उनकी क्या गलती, उनका क्या कसूर। बट कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। फिर ये प्यार दो प्रेमियों का हो या फिर माँ बाप का हो, ऑफ कोर्स प्यार तो प्यार है। प्राची ने भी गलत तो डिसाइड नहीं किया था, मम्मी पापा का प्यार भी तो प्यार ही है ना, बस दैट्स वाई बानी ने उसका भी फुल सपोर्ट किया था। दोनों डीपली किस के साथ नेक तक पहुंचते हैं, नेक के साथ चेस्ट पे आते हैं, पूरी बॉडी पे दोनों एक दूसरे के किस के निशान पूरी बॉडी पर छोड़ते हैं। और रात ऐसे ही निकल जाती है, 4 o'clock हो जाते हैं, लाइक लिटरली 4 o'clock हो रहे होते हैं। प्राची का जो पानी का रूम होता है वो नॉक होता है तो पानी बोलती है आप कपड़े पहन लीजिए। वो कपड़े जस्ट पहनती है और देखती है तो कोई और नहीं, वो तनु थी। बोलती क्या हुआ तुझे, तू क्यों आई है? तो बोलती अरे 4 बज गए, मुझे लगता है दीपाली लाइक भाभी जी को अब रूम में सोना चाहिए, नहीं तो बुआ जी उठ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलती है कि हाँ 5 o'clock, बुआ जी 5 बजे से पहले नहीं उठेंगी, तू जा, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, भेज दूँगी। बोलती है ठीक है ओके। दैन उसके बाद प्राची बोलती है मैं चली जा रही हूँ ना। बानी बोलती है थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। बानी बोलती है, प्राची कहती है कि पूरा दिन तो आपके साथ ही हूँ ना, और शादी हो नहीं हो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपको पता है ना ये वाली बात, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्राची बोलती है, बानी कहती है कि हाँ लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों डर लग रहा है। मुझे कभी शादी नहीं पसंद थी, बट जहाँ बात आपकी है, आप पे हक की है, वो सिर्फ मेरा है। मैं किसी और को चाह कर भी नहीं दे सकती, मैं किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्राची बोलती है जान रिलैक्स, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ हूँ, डोंट वरी, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बानी बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। प्राची कहती है रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। प्राची बानी कहती है प्राची उसका सिर जो होता है अपने सीने पे लगाती है, उसके फॉरहेड पे एक किस करती है और बोलती है कि डोंट वरी जान, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लाइक प्राची बानी से कह रही थी या खुद से कह रही थी, ये तो प्राची को ही पता है। दैन उसके बाद 5 o'clock हो जाते हैं और बाहर हलचल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शादी वाला घर था तो कोई ना कोई सुबह उठ ही जाता है। और वहाँ से पूजी लाइक लिटरली रूम से उठ के बाहर जा चुकी थी। हाँ, और बाहर जाने के बाद वो पानी का डोर नॉक कर रही थी। हाँ, पानी का नॉक डोर कर रही थी। पानी को लगता है कि तनु होगी, बोलती है कि हाँ बोल। तो बुआ जी की आवाज़ आती है, अरे तुम जग रही हो क्या? लाइक जैसे ही प्राची और बानी बुआ जी की वॉइस सुनती है, दोनों एकदम से खड़े होकर बैठ जाते हैं। लाइक क्या है ये, दोनों डर जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि अब तो गए, आज बहुत हंगामा होने वाला है लिटरली। प्राची बोलती मैंने मना किया था ना आपको, आप सुनते नहीं हो। बानी बोलती मेरी कोई गलती नहीं है, आप भगवान बचा लो, प्लीज़ बचा लो। लाइक किस तरीके से वो बोलती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।